नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आप सभी को पता है दोस्तों, आपका एएलपी का एग्ज़ाम डेट जो है अनाउंस कर दिया गया है। और एएलपी के साथ साथ आपका दोस्तों जेई, टेक्नीशियन, पैरामेडिकल, जो ये पोस्टें हैं आपकी, इनका भी जो है एग्ज़ाम डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया है। और उससे पहले भी दोस्तों आपका सेक्शन कंट्रोलर का हुआ था शुरुआत में। तो बात है दोस्तों एएलपी की, तो एएलपी का जो एग्ज़ाम डेट है, जेई का एग्जाम डेट है, टेक्नीशियन, उन सभी का वीडियो मैं आपके लिए बना चुका हूँ। अगर जिन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखी, वो वीडियो जा करके देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि एएलपी में जो टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है, तो कितना फॉर्म फिलअप हुआ है। इसके अलावा जो है आपका जोन वाइज टोटल फॉर्म फिलअप क्या है, ठीक है, पर सीट कंपटीशन क्या है। इसके अलावा सेफ जोन और डेंजर जोन कौन कौन से आपके, जहाँ पर ऐसा कौन सा जोन है जहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन लेना आपके लिए अब की बार आसान है और ख़तरनाक भी हो सकता है। तो ऐसा कौन सा जोन है जो डेंजर है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपके लिए एक बात बता दूं, हालांकि मेहनत सभी जगह करनी है, पहले से ज़्यादा मेहनत करनी है। पहले की बजाय दोस्तों वैकेंसी अब की बार आधी हैं, तो अब की बार मेहनत ज़्यादा करनी है। लेकिन फिर भी दोस्तों, कुछ ऐसे जोन है वहाँ पर जहाँ पर आपको, अगर अब की बार जो आप मेहनत करते हैं उससे 10% भी मेहनत कम करते हैं, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो वो भी यहाँ पर हम देखेंगे। यानी दोस्तों, साथ में हम देखेंगे सेफ सिलेक्शन फॉर सेफ रॉ मार्क, यानी सिलेक्शन के लिए अगर आपका सेफ सिलेक्शन होना है CVT 2 के लिए, क्योंकि पहले CVT 1 होगा, फिर CVT 2, फिर CVAT, फिर उसके बाद में आपका डिवीजन मेडिकल होता है। तो CVT 2 के लिए सेफ सिलेक्शन आपका क्या हो सकता है अब की बार में, तो वो भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए बता देता हूँ दोस्तों कि आपका जो है एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी आपके लिए बनाया था। बाकी फिर मैं आपके लिए बता देता हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है CVT 1 का, ALP का, वो है दोस्तों 16 फरवरी 2026 से लेकर के 18 फरवरी 2026, यानी दोस्तों 16, 17 और 18, 3 दिन आपका एग्ज़ाम चलने वाला है। ठीक है, तो ये तो रहा दोस्तों एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होने वाला। अब बात करते हैं दोस्तों टोटल फॉर्म का, कि कितना टोटल फॉर्म फिलअप हुआ और किस जोन में कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, कौन सा सेफ जोन है, कौन सा डेंजर जोन है, और कितना मार्क तक आपको लाना है। कैटेगरी वाइज मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपके लिए बता देता हूँ कि टोटल वैकेंसियाँ कितनी थी। तो टोटल पोस्ट आप सभी को पता है दोस्तों कि आपकी थी 9,970, जिसमें UR की 4116, SC की 1716, ST की 858 और OBC की 2289 और EWS की 991, यानी टोटल पोस्ट थी आपकी 9,970। और जो डाटा मेरे पास है दोस्तों, जितना टोटल फॉर्म फिलअप हुआ वो हुआ है आपका अब तक का 20,74,619 टोटल फॉर्म फिलअप यहाँ पर हो चुका है ALP में, यानी इतना टोटल फॉर्म यहाँ पर आया है। तो ये मैंने ओवरऑल जो है आपका डाटा बता दिया है कि कितना, मोटा मोटा आपके लिए आंकड़ा मैंने बता दिया है कि कितना टोटल फॉर्म फिलअप हुआ और कितना पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों कि पर सीट कंपटीशन आपका क्या रहने वाला है ओवरऑल। अगर हम बात करें तो यहाँ पर 9,917 आप एक मानकर चलिए दोस्तों, आप 10,000 इन्हें मानकर चलिए। ठीक है, 10,000। तो 10,000 की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर जो पर सीट कंपटीशन है ओवरऑल 9,970 के मुकाबले, तो 3, 4, 3, 4, यानी दोस्तों 207 का यहाँ पर सीट कंपटीशन आपका बनता है। कितना दोस्तों? 207 का। ठीक है, तो 207 का पर सीट कंपटीशन आपका यहाँ पर बन रहा है ओवरऑल, अगर हमने देखा है। बाकी जोन वाइज भी हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम वैकेंसियाँ देख लेते हैं पहले जोन वाइज, कि किस कैटेगरी में क्या वैकेंसियाँ हैं जोन वाइज। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, पहले हम वैकेंसी देखें तो दोस्तों यहाँ पर आपका है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में टोटल पोस्ट हैं 497। अगर मैं कैटेगरी वाइज यहाँ पर अपना डाटा देख सकते हैं आप कि कैटेगरी वाइज क्या पोस्ट है आपकी। अब बात करते हैं अजमेर की, तो अजमेर में टोटल पोस्ट हैं दोस्तों 679। ये आपका कैटेगरी वाइज है NWR और WCR में। इलाहाबाद की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर टोटल पोस्ट है आपकी
दोस्तों अजमेर में 679 ये रहा आपका NWR में, और WCR में 141, ये आपका टोटल पोस्ट है आपका अजमेर का। अब बात करते हैं दोस्तों इलाहाबाद की। इलाहाबाद में एनआर में आपकी 280 पोस्टें हैं, और NCR में आपकी 508 पोस्टें हैं, यानी टोटल 588 पोस्ट आपकी बन रही हैं। तो ये आपकी पोस्टें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों भोपाल की। तो भोपाल में WR WCR की टोटल पोस्टें आपकी 46 ये रही आपकी, और 618 ये रही आपकी, लगभग दोस्तों 664 आपकी पोस्टें हैं टोटल, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों भुवनेश्वर की। तो भुवनेश्वर में टोटल पोस्ट है आपकी 928, बिलासपुर में है आपकी 568, चंडीगढ़ में है आपका 433, चेन्नई में है आपका 362, गोरखपुर में है आपका 100, गुवाहाटी में आपका है दोस्तों 30 पोस्ट, जम्मू एंड श्रीनगर मात्र आपकी 8 वैकेंसी है, जिसमें दोस्तों OBC और EWS का तो पोस्ट है ही नहीं। और आगे हम बात करें दोस्तों कोलकाता। तो कोलकाता में SER में आपकी 262 हैं, और ER में आपका 458, यानी दोस्तों 0 2 यानी 7, यानी टोटल आपकी जो पोस्ट हैं कोलकाता में 720 पोस्ट हैं टोटल। कितनी दोस्तों? 720 कोलकाता में। तो आपकी जोन वाइज हुई। आगे हम बात करें दोस्तों, ये रहा आपका 720 मैंने अभी आपके लिए कोलकाता का बताया। अब बात करते हैं दोस्तों मालदा की। तो मालदा में टोटल आपकी पोस्टें हैं ये रही 410 और 24, 434, ठीक है दोस्तों। कितनी? 434 पोस्टें। अब बात करते हैं दोस्तों मुंबई की। तो मुंबई में जो टोटल पोस्टें हैं आपकी दोस्तों वो हैं आपकी ये रही SCR में आपकी 22 हैं, CR में 376 और WR में 342, यानी टोटल पोस्टों की अगर मैं बात करूं तो 376, 342 और 22, 0 7 4 11 12 13 और 1 14 4 1 5 और 3 8 940 टोटल पोस्टें हैं मुंबई में, ठीक है दोस्तों। बात करें मुजफ्फरपुर में तो आपकी 89 पोस्टें हैं, पटना में आपकी 33 पोस्टें हैं, रांची में आपकी यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पोस्टें हैं वो दोस्तों रांची में ही हैं, जिसमें ECR में आपका 578 और SER में 635 पोस्टें हैं। वहीं बात करें सिकंदराबाद की। तो सिकंदराबाद में SCR में टोटल आपकी 967 और ECOR में 533, यानी सेकंड नंबर पर जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है आपकी रांची में है, और फर्स्ट नंबर पर आपका सिकंदराबाद है। और अब बात करते हैं दोस्तों सिलीगुड़ी में जो टोटल पोस्ट है आपकी 95 है, और तिरुवनंतपुरम में 148, यानी दोस्तों जो आपकी पोस्टें हैं, जैसे कि UR की अगर मैं बात करूं तो टोटल पोस्ट हैं UR में 4116, SC में 1716, ST में 858, OBC में 2289 और EWS में आपका 991, यानी टोटल पोस्ट हुई आपकी 9970, जो कि मैं पहले भी आपके लिए बता चुका। अब बात करते हैं दोस्तों टोटल फॉर्म फिलअप की। तो देखिए दोस्तों ये सारा डाटा मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि टोटल पोस्टें कहाँ पर कितनी हैं और क्या परसीट कंपटीशन रहने वाला है आपका हर जोन में। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर सिकंदराबाद की। तो सिकंदराबाद में देखिए दोस्तों SCR में 967 जगह हैं, और टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है यहाँ पर दोस्तों 1,84,235, यानी परसीट कंपटीशन है यहाँ पर 191 का। सिकंदराबाद की अगर दूसरी में बात करूँ ECOR में तो 533 पोस्टें हैं, टोटल फॉर्म हुआ है फिलअप यहाँ पर दोस्तों 1,24,564, और जो परसीट कंपटीशन बनता है आपका वो बनता है 234 का। अगला है आपका बिलासपुर। तो बिलासपुर में टोटल पोस्ट है 568, और टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 9477, यानी परसीट कंपटीशन है 166। रांची की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 1,12,28, यानी परसीट कंपटीशन जो है 175 का है। रांची की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 1,36,285, और परसीट कंपटीशन है 215। अहमदाबाद की अगर मैं बात करूं तो टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 86,947, परसीट कंपटीशन है 175। अब बात करें जम्मू एंड श्रीनगर की, तो यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 1978, परसीट कंपटीशन 247। तिरुवनंतपुरम में टोटल फॉर्म फिलअप हुआ 29,734, परसीट कंपटीशन 201। भोपाल में टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है WCR में 12,618, परसीट कंपटीशन 274। और भोपाल में WR की बात करूँ मैं वेस्टर्न रेलवे की,
तो यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 1,05,212, जो पर सीट कंपटीशन है 170 का। बेंगलोर में कोई भी पोस्ट नहीं है कहीं पर भी किसी भी प्रकार की। अब बात करते हैं दोस्तों गुवाहाटी में टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 8,145 का, पर सीट कंपटीशन है 272 का। मुजफ्फरपुर की अगर मैं बात करूँ तो टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 22,354 का और पर सीट कंपटीशन है 251 का। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो आगे हम बात करें मालदा की। तो मालदा में ईस्टर्न रेलवे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 74,520, पर सीट कंपटीशन है 182। मालदा में SER की सेंट्रल ईस्टर्न रेलवे की अगर मैं बात करूं तो 98,144 टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है, 410 का पर सीट कंपटीशन है। अजमेर की WCR की अगर मैं बात करूं वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे की, तो यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 47,458, पर सीट कंपटीशन है 337 का। अजमेर की NWR की बात करूँ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की, तो यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 1,15,87 और पर सीट कंपटीशन है 150 का। मात्र दोस्तों 150 का पर सीट कंपटीशन है अजमेर में NWR में। अब बात करते हैं दोस्तों पटना की। टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 20,348, पर सीट कंपटीशन 617, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट पर सीट कंपटीशन है दोस्तों पटना में। अब बात करते हैं गोरखपुर की। टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 37,498, यानी पर सीट कंपटीशन है आपका 375 का। प्रयागराज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर NCR में 508 पोस्टें थी आपकी और टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 1,61,047 और यानी पर सीट कंपटीशन है 317। प्रयागराज NR की अगर मैं बात करूँ नॉर्थन रेलवे की, तो यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 32,822 और पर सीट कंपटीशन है 410 का। सिलीगुड़ी की अगर मैं बात करूँ तो टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 21,549, पर सीट कंपटीशन 227। कोलकाता SER की अगर मैं बात करूं तो टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 89,544, पर सीट कंपटीशन 196। और ER की अगर मैं बात करूं तो टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 72,305, पर सीट कंपटीशन 276। भुवनेश्वर की अगर मैं बात करूँ 928 पोस्ट हैं, टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 1,67,213 और पर सीट कंपटीशन है 180 का। चेन्नई की अगर मैं बात करूँ 362 पोस्ट है आपकी, 76,211 फॉर्म फिलअप हुआ है और 211 का ही पर सीट कंपटीशन यहाँ पर है। अब बात करें दोस्तों चंडीगढ़ की, तो टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 95,213 और पर सीट कंपटीशन 220 का। मुंबई CR की अगर मैं बात करूँ तो टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 78,226, पर सीट कंपटीशन 209 का। और मुंबई WR की अगर मैं बात करूँ तो टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 81,157 और पर सीट कंपटीशन है आपका 237 का। तो ये दोस्तों मैंने आपके लिए पर सीट कंपटीशन आपके लिए बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपका सेफ जोन और डेंजर जोन। सबसे पहले बात करें 5 सेफ जोन की, सॉरी दोस्तों डेंजर जोन की। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों फर्स्ट नंबर पर जो है आपका कोलकाता है। डेंजर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ठीक है, फर्स्ट नंबर पर डेंजर है आपका कोलकाता। और कोलकाता के बाद में अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों देखिए आगे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दूसरा है आपका मालदा, जो SER है मालदा, और यहाँ पर प्रयागराज NR। दोनों ही दोस्तों सेम कट ऑफ पर यहाँ पर है पर सीट कंपटीशन पर। तो यहाँ पर भी दोस्तों बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन रहने वाला है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 375 पर यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों गोरखपुर, और चौथे नंबर पर जो है आपका वो है दोस्तों आपका 375 के बाद में अगर मैं बात करूँगा आगे, एक मिनट दोस्तों, 317 यह है आपका प्रयागराज NCR। और 317 के अगर बाद में बात करूं तो यहाँ पर शायद मुझे और कोई दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि एक आप ये मान सकते हैं भोपाल WCR वाला 274 में, जो कि यहाँ पर सबसे हाईएस्ट कंपटीशन है। अब बात करते हैं दोस्तों सेफ जोन की, जो कि सबसे कम कंपटीशन वाले जोन है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर जो है आपका वो है दोस्तों आपका यहाँ पर अजमेर NWR, जो कि मात्र 150 का पर सीट कंपटीशन है यहाँ पर। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों दूसरे नंबर पर है आपका ये रहा आपका बिलासपुर,
जो कि 166 का पर सीट कंपटीशन है। बिलासपुर के बाद में है आपका अहमदाबाद, 175 का पर सीट कंपटीशन। बिलासपुर के बाद में सॉरी दोस्तों आपका है भोपाल, WR 170, और फिर है बिलासपुर 166 पर। फिर उसके बाद में है दोस्तों अहमदाबाद 175, और उसके बाद में है सिकंदराबाद, जो कि SCR वाला जो है आपका जोन सिकंदराबाद का, जहाँ पर 191 पर सीट कंपटीशन है। बाकी आप सारे जोन जो बचे हैं आपके वो आप मॉडरेट मान सकते हैं। तो ये रहा सारा का सारा डाटा दोस्तों, जो कि सेफ जोन और डेंजर जोन मैंने आपके लिए बता दिया, सारी चीज़ें आपके लिए बता दी हैं। बात करते हैं दोस्तों कि कितना मार्क तक लाना जरूरी है जिससे कि आपका सेफ स्कोर जो है हो सके, या फिर फाइनल सिलेक्शन जो है आपका CBT 2 के लिए जो आपका सेफ हो सके। तो सबसे पहले हम बात करें UR की, फिर उसके बाद करेंगे बात दोस्तों OBC, EWS, SC और ST के लिए। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों UR की। तो UR में देखिए दोस्तों, फर्स्ट CBT 1 में नॉर्मलाइजेशन होता है, CBT 2 में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो रो मार्क की हम यहाँ पर बात करें, हालांकि जब आप एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पर दोस्तों देखिए नॉर्मलाइजेशन भी सबसे बड़ा कारण होगा सिलेक्शन लेने का और ना लेने का। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कट ऑफ बढ़ाने का असली कारण होगा नॉर्मलाइजेशन CBT 1 में। लेकिन मैं रो मार्क की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो जो भी भाई UR में 55 प्लस लाता है तो वो सेफ रहने वाला है, चाहे किसी भी जोन से वो हो। और यहाँ पर दोस्तों आप +- 2 भी आप कर सकते हो, ठीक है। UR में खासकर क्योंकि दोस्तों UR में इतना हाई मैंने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जैसे थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाता ही है। अब बात करते हैं दोस्तों OBC की। तो OBC में दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका 52 + -2, और इतना ही आप EWS में मानकर चलिए 52, 51, 52 या 51 या 52, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर +- 2, क्योंकि दोस्तों OBC और EWS में खास अंतर नहीं रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों SC की। तो SC में दोस्तों आप मानकर चलिए 45 +- 2, क्यों दोस्तों कंपटीशन बहुत ज़्यादा है अब की बार, क्योंकि पोस्ट कम है, फॉर्म ज़्यादा फिलअप हुआ, कंपटीशन हाई रहेगा, और हर बच्चा तैयारी कर रहा है। ऐसा नहीं है आप तैयारी नहीं कर रहे तो कोई और भी नहीं कर रहा, हर बच्चा और हर स्टूडेंट अच्छी तरह से तैयारी कर रहा है। और कुछ स्टूडेंट कुछ पॉइंटों से रहे हैं तो वो आपकी बार सिलेक्शन लेंगे ही, क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी है। तो आपको भी तैयारी अच्छी करनी होगी अगर CBT 2 में सिलेक्शन लेना है आपको। और ST की अगर मैं बात करूँ तो 40 +- 2 यहाँ पर आप मान सकते हैं। तो ये आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। अगर आप इतना मार्क ले आते हो CBT 1 में तो आपका सेफ स्कोर है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये आज का दोस्तों पूरा का पूरा कंप्लीट एनालिसिस मैंने ALP का करा दिया है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, शेयर कर दो। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।